हेलो एवरीवन, माय नेम हसनदीन खान। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे स्पेशल डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज जैसे कि हमारा टॉपिक है RPWD एक्ट 2016। इसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं और उन चीज़ों को आज हम पूरे विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन सी डिसेबिलिटियाँ है, कितनी डिसेबिलिटियाँ पहले थी। RPWD एक्ट 2016 किस से बन के बना है, किसका एक नया रूप आया है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है ना। जैसे हम चलते हैं आगे तो देखते हैं आगे। RPWD एक्ट 2016 का परिचय है। इसका पूरा नाम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये एक्ट बना है PWD एक्ट 1995 का को वापस मॉडिफाई करके एक नया एक्ट बनाया गया है उसी को एक्ट के द्वारा। जैसे कि हम जान चुके ये 21 साल बाद एक नया एक्ट बना है। अब आप पूछोगे कि इसका बनने का मतलब क्यों बनाया गया इसको। 2007 में एक विकलांगता को लेकर एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो भी विकलांगता है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एक्ट्स बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए जिस नियम के माध्यम से उनको फायदा मिल सके। जैसे कि आप देख सकते हो 1995 में PWD एक्ट 1995 में डिसेबिलिटियों की संख्या 7 थी। कितनी? 7 थी। और RPWD एक्ट 2016 में डिसेबिलिटियों की संख्या 21 कर दी गई है। कुछ डिसेबिलिटियां नहीं जोड़ी गई हैं। नहीं जोड़ी मतलब उनको भी हम अब डिसेबिलिटी के रूप में दिया जाएगा और जो डिसेबल हैं उनको पूरा लाभ मिलेगा। जैसे कि कुछ RPWD एक्ट के जो नियम हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा नियम है कि इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटियां हैं। 21 प्रकार की डिसेबिलिटी होते हुए उन डिसेबिलिटियों को जब डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए तो उसको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। फिर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट जॉब हैं, उनमें इनको पहले PWD एक्ट 1995 में 3% आरक्षण था, इसे बढ़ाकर अब 4% आरक्षण कर दिया गया है। ये हुई बात। उसके बाद में एक और नियम जोड़ा गया, एक एक्ट बनाया गया। इसमें हर जिला न्यायालय में एक विशेष अदालत का प्रारूप दिया गया। हर जिला न्यायालय पर एक विशेष अदालत होगी और विशेष अदालत का ये होगा, उसका दायित्व ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति या किसी डिसेबल व्यक्ति को कोई भी डिसेबिलिटी के हिसाब से गुमराह करता है, डिसेबिलिटी के हिसाब से उसको थोड़ा चिढ़ाता है या परेशान करता है, तो उनके लिए वो एक मतलब उनके लिए सजा का प्रावधान किया जाएगा। हम जैसे पहले हम बोल देते हैं, इसमें एक और नियम बनाया गया है कि पहले अगर किसी व्यक्ति को, जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसको हम अंधा बोल देते हैं, या कोई विकलांग है तो उसको हम लंगड़ा बोल देते हैं, या कोई मतलब काना बोल देते हैं, बहरा बोल देते हैं। बट अब इस एक्ट के थ्रू जो 2016 में बनाया गया है उसमें अगर किसी व्यक्ति को हमने ये वर्ड्स यूज में लिए तो हमारे ऊपर सजा का प्रावधान है, उसमें सजा भी है और उसमें एक फाइनेंशियल वो भी दिया गया है कि आपको इतने रुपए जमा कराने पड़ेंगे सजा के तौर पर। ये चीज दी गई है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको दर्शाया गया है। अब आप हम जैसे कि आगे हम चलते जाएंगे उस हिसाब से हम एक डिसेबिलिटी, जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी इसमें बताई गई है, उन डिसेबिलिटियों को हम ध्यान में रखते हुए सबको बताते चलेंगे। ठीक है। जैसे कि अब मैं आगे चलता हूं। पहली डिसेबिलिटी जो हमारी आ रही है अंधापन। ये होता है, अंधापन होता है ब्लाइंडनेस। ठीक है। ब्लाइंडनेस दृष्टि का पूर्ण या लगभग पूर्ण अभाव। मुख्य चुनौतियां जैसे कि दृष्टि या तो पूर्णतः अंधा हो और ये मतलब पूर्णतः अंधा जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा हो, वो होता है। उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, इसमें क्या क्या बताए गए। कौन होता है जो पूर्णतः डिसेबल होता है। जैसे कि एक RPWD एक्ट की परिभाषा है, उस परिभाषा में दिखाया गया है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति और कोई डिसेबल व्यक्ति, किसे हम पूर्णतः डिसेबल व्यक्ति मानते हैं, अगर कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखी हुई वस्तु को सामान्य व्यक्ति 200 फीट की दूरी से देख सकता है, 200 फीट की दूरी से या 60 मीटर की दूरी से देख सकता है। बट एक दिव्यांग व्यक्ति जो अंधा है,
अंधापन से मतलब ब्लाइंडनेस है, वो उसको 20 फीट की दूरी से या 6 मीटर की दूरी से भी अगर प्रॉपर नहीं देख पा रहा है तो वो उस व्यक्ति में कौन सा डिसेबिलिटी होगी, अंधापन वाली डिसेबिलिटी होगी। इसको पढ़ाने के लिए मैंने जैसे बताया गया आपको ब्रेल का उपयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि से इनको पढ़ाया जाता है, स्पर्शीय बुक्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है, माइक्रोफोन्स में रिकॉर्डिंग कर करके इनको पढ़ाया जाता है इन बच्चों को, जो अंधे ब्लाइंडनेस स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टिक के माध्यम से। पिछली वीडियो में मैंने बताया गया था कि स्टिक के माध्यम से इनको चलने के बारे में, ओरिएंटेशन मोबिलिटी किया जाता है। ये सारी चीजें हम यहाँ से करते हैं। इनकी सहायता ब्रेल, स्क्रीन रीडर, व्हाइट कैन, सुलभ अध्ययन सामग्रियां, ये इनके लिए एक एजुकेशन के लिए मतलब इनकी पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में ये चीजें जुड़ती हैं और इनसे इनका जो आगे की एजुकेशन है वो पूरी होती है। नेक्स्ट है हमारी कम दृष्टि, लो विजन। चश्मा, लो विजन क्या होता है, जिन व्यक्तियों को पूर्णतः नहीं दिख पाता बट कुछ थोड़ा बहुत दिखता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को मान लो कि सामान्य व्यक्ति को 200 फीट की दूरी से दिख रहा है, बट ब्लाइंड व्यक्ति को वो 60 फीट की दूरी से, कम दृष्टि वाले लो विजन व्यक्ति को 60 फीट की दूरी से दिखता है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत दिखता है बट उसको दिखता है, तो वो लो विजन डिसेबिलिटी में आएगा। उसके लिए हम पढ़ाने के लिए उसके चश्मा का उपचार के बाद भी दृष्टि कम हो रहा है, उनके लिए हम चश्मे का उपयोग करेंगे, जो नंबर्स होते हैं उनके, उनका उपयोग कर देंगे। आज के मतलब जैसे लेंस का उपयोग करते हैं, लेंस के माध्यम से पढ़ते हैं, तो उनके लिए हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इनका लक्षण होता है छोटे अक्षर पढ़ने में कठिनाइयां, कम रोशनी की समस्या। जैसे कि छोटे अक्षर होते हैं, अभी आप देखो सामान्य जो बुक्स होती हैं उन बुक्स में हम बिल्कुल छोटे वर्ड्स काम में लेते हैं, छोटे वर्ड्स काम में लेते हैं, तो उस हिसाब से हम देखते रहते हैं कि छोटे वर्ड्स को हम कितना पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है। अगर ये व्यक्ति को हम छोटे वर्ड्स की बुक, जैसे कि इस डायग्राम, इस चित्र में बताया गया है कि ये छोटे वर्ड्स हैं और इन्होंने लेंस का उपयोग करके बड़े वर्ड्स में मतलब दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इनको पढ़ने के लिए हमें कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, बड़े लेंस का उपयोग करते हैं। जैसे इनकी सहायता है मैग्नीफायर, बड़े अक्षर, अच्छी रोशनी, स्क्रीन जूम कि इनके लिए जो हम पढ़ने के लिए सहायता करते हैं वो कौन से करते हैं, मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या होता है, मैग्नीफायर मतलब ऐसा रिकॉर्डिंग टाइप का होता है, उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड करके और मतलब उनको पढ़ाया जाता है। फिर बड़े अक्षर वाली बुक्स, बड़े अक्षर वाली बुक्स होती हैं जिनके माध्यम से हम, जैसे कि छोटे फॉन्ट होता है, जैसे आप देखो कि एक्सेल सीट में या मतलब एमएस वर्ड में हम फॉन्ट चेंज करते हैं वर्ड्स का, जब कंप्यूटर में एमएस वर्ड करते हैं उसमें फॉन्ट चेंज करते हैं, तो जो छोटे अक्षर वर्ड्स होते हैं उनको बड़े वर्ड्स बनाते हैं, उसी हिसाब से बड़े अक्षर वाली बुक्स भी प्रिंट हो पाती है। अच्छी रोशनियां, जब कम लो विजन वाले व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहे हैं, लो विजन वाले व्यक्ति रह रहे हैं, तो उनके लिए हमें एक प्रॉपर अच्छी रोशनी वाला रूम चाहिए, जहां पर प्रॉपर रोशनी हो, अंधेरा ना हो, जिसमें वो आराम से देख सकें। अगली डिसेबिलिटी है हमारे पास कुष्ठ रोग में कठिन, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या होता है, कुष्ठ रोग मतलब एक होता है कि जैसे कि हड्डियों में, नसों में जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से कुष्ठ रोग हो जाता है, जिनमें नसी हाथ की ये जैसे कि इसमें डायग्राम में आपको बताया गया है कि ये एक्सरसाइज कराया जाए, क्या कहते हैं, थेरेपी कराई जा रही है। इनके जो हाथ की नस है, नसों की वजह से क्या होता है, हाथ पैर में जकड़न आ जाती है और वह व्यक्ति अपने पर्टिकुलर अपने हाथों को मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसमें बताया गया अर्थ है कुष्ठ से ठीक होने के बाद शेष विकलांगता रहना, कि अगर कोई व्यक्ति मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत ठीक हो गया, उसके बाद में जो विकलांगता है, हाथ पैरों में जकड़न हो जाना, कि हाथ पैरों से सीधे, जैसे कि यह हैंड है तो हैंड को मतलब पर्टिकुलर सीधा ना कर पाना, एक थोड़ा बांका रहता है, मतलब ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसकी वजह से होते हैं। समस्या होती है इसमें कुष्ठ रोग में, क्या क्या समस्या, नसों की क्षति होती है, विकृति, सामाजिक भेदभाव होता है ना। इसमें मतलब नसों को, नस बहुत ज्यादा जकड़न हो जाती है, नस काम करना बंद कर देती है, पेन होने लग जाता है, दर्द होता है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सहायता, पुनर्वास, सम्मान, अधिकार, सामाजिक समावेश, ये सारी चीजें इनसे मतलब प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अगली स्लाइड में उपयोग करते हैं। अगली स्लाइड है अपनी स्वर्ण बालिका। स्वर्ण बालिका क्या होती है, स्वर्ण बालिका होती है हियरिंग इंपेयरमेंट। इसकी वजह से मतलब व्यक्ति को सुनने में प्रॉब्लम्स होती है, जो व्यक्ति सुनने में प्रॉब्लम्स करता है, प्रॉब्लम्स आती है उनको, उसके लिए जैसे कि अर्थ में लिखा हुआ है, सुनने की क्षमता की आंशिक पूर्ण व नुकसान, संचार, संकेत भाषा, लिप रीडिंग, कैप्शन है ना, सहायता है, हेयरिंग एड्स। इसमें क्या बताया गया है आपको, अगर कोई व्यक्ति को जो हेयरिंग इंपेयरमेंट है, स्वर्ण बाधिता है, तो वो व्यक्ति सुनने में बहुत प्रॉब्लम करता है, उनको सुनाई नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति, देखो ये दो चीजें हैं, एक तो सुन नहीं पाना,
फिर दूसरा है बोल नहीं पाना। हम व्यक्ति को जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं पाता है तो उसके साथ साथ वो बोलने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली उनका खराब हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली चली जाएगी, बोल नहीं पाएगा। अगर कोई व्यक्ति, मान लो कि हम एक जगह बैठे हुए हैं और हमें कुछ सुनाई नहीं देता तो हम किससे बात करेंगे, हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ें इसमें होती है। इसके लिए पढ़ाने के लिए हमें सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। साइन लैंग्वेज हाथों के इशारों से पढ़ती है, सामने वाला जो स्वर्ण बाधित है वो उसको अच्छे से समझ सकता है और उसको अच्छे से पहचान सकता है। ये चीजें होती है ना। इसके लिए हम बहुत सी चीजें उपकरण भी होता है, जैसे थोड़ा बहुत अगर किसी व्यक्ति को सुनाई दे रहा है तो उसके लिए हमने मतलब उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे कि हेयरिंग एड्स होता है जो कान में लगाई जाती है मशीन होती है। जो मशीन क्या होती है कि हम जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके वो थोड़ी और इस लाउड स्पीड में मतलब आगे पहुंचाए किसके पास, जो स्वर्ण बाधित है उसके कान में लगाई जाती है, कान के पीछे, तो उसको सुनने में फायदा होता है। इसी के साथ मैं ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको और बताएंगे। थैंक यू।